समाजवादी पार्टी के सांसद वर्ग के घर में घुसी योगी पुलिस, मारी रेड। जियाउर रहमान वर्ग कर रहा था बिजली चोरी, बिजली विभाग का पड़ा छापा। वर्ग के खिलाफ बिजली चोरी के केस में दर्ज हुई एफआईआर। योगी ने पूरे संभल को किया छावनी में तब्दील। उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग के खिलाफ शिकंजा कसा गया है। जी हां, बिजली चोरी का यह मामला, जहां जियाउर रहमान वर्ग पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो ये हिंसा के मामले में भी एफआईआर जियाउर रहमान वर्ग के खिलाफ दर्ज की गई थी। और अब जब संभल में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग का एक बड़ा अभियान लगातार चल रहा है, इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी कि जियाउर रहमान वर्ग, जो कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, उनके घर पर बत्ती फुल मीटर गुल वाली सिचुएशन जो है वो देखने को मिली है। यानी मीटर में जीरो रीडिंग है, लेकिन बिजली घर पर पहुंच रही है। और इसी मामले में अब बिजली विभाग ने जियाउर रहमान वर्ग पर शिकंजा कस लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर यह रेड बिजली विभाग की हुई है, तो किस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम हैं। वहां पर आप पीएससी आरएएफ के जवानों की तैनाती देख रहे हैं और वहां पर इन जवानों की मौजूदगी में ही बिजली विभाग ने जियाउर रहमान वर्ग पर शिकंजा कसा है। उनके घर पर ये रेड हुई है और बिजली विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, जहां पर मीटर की चेकिंग की गई है। और ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर खबर यह है कि आज सुबह वर्ग के घर और मोहल्ला जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया, जहां बिजली विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ सांसद के आवास में चेकिंग के लिए पहुंची। 2 दिन पहले ही विभाग की टीम यहां पहुंची थी और हिंसा के बाद से लगातार जो मोहल्ला है, वर्ग का जो इलाका है, वहां पर चेकिंग अभियान चल रहा है और बड़ी संख्या में कठिया कनेक्शन की बात निकलकर सामने आई है। मैं लगातार आपको ये जानकारी दे रही हूं कि किस तरीके से संभल में दरअसल ये जो वर्ग का मोहल्ला है, जहां पर उनका आवास है, वहां पर बिजली चोरी हो रही है। करीब 150 से 200 घर हैं जहां पर ये कटिया कनेक्शन पहुंच रहे हैं। यानी खंबे जो है बिजली के, वहां पर तार डालकर ये कनेक्शन अपने घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मस्जिद और मदरसे भी इसमें शामिल हैं, जहां पर इस तरीके से बिजली चोरी हो रही है। लेकिन बात इस पूरे मामले की जाए, जब समाजवादी पार्टी के सांसद वर्ग के घर पर यह रेड हुई है, तो बता दें कि दरअसल उनके घर पर 2 बिजली के कनेक्शन हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीते 1 साल में इन दोनों ही कनेक्शनों का बिल केवल 14,000 रुपये आया है। दोनों मीटर की रीडिंग 0 दिखा रही है, जबकि दोनों ही बिजली बिल के मीटर 4-4 किलोवाट के हैं। इसी के चलते विभाग को बिजली चोरी की आशंका वहां पर हुई। इसके बाद आज सुबह बिजली विभाग जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ सांसद के घर पर पहुंची। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश मीडिया ने की, तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो वहां पर पहुंचने के बाद बिजली विभाग ने जियाउर रहमान वर्ग के घर के जो मीटर्स हैं उनकी जांच की, तो पता चला कि एक 5 महीने से मीटर बंद पड़ा है, जबकि दूसरा 7 महीने से मीटर बंद पड़ा है। बिजली विभाग इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर सांसद के घर का बिल 0 कैसे आया है। बहरहाल बिजली विभाग 1 घंटे की जांच के बाद वापस लौटा, लेकिन सांसद के घर में लगे मीटरों को विभाग लैब जांच के लिए ले जा चुका है। इसके अलावा जियाउर रहमान के घर पर एक अब आर्म्ड केबल के साथ स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किया गया है। यानी कुल मिलाकर हैरानी इस बात की है, जियाउर रहमान वर्ग, जो कि अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद हैं, जो लगातार इस हिंसा को लेकर आपने देखा होगा कि संसद में वो लगातार पहुंच रहे थे और योगी सरकार पर वो हमलावर थे। संसद में भी उन्होंने संभल की हिंसा का मुद्दा उठाया, लेकिन अपने इलाके में वो किस तरीके से अपने घर
घर पर बिजली चोरी कर रहे हैं, एक सांसद हैं और इस तरीके से मीटर की जो रीडिंग है वो 0 है, जबकि घर पर बिजली आ रही है। तो इस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। इस मामले में जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और पहले से ही लगातार उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग जनता कर रही है। अब ये समझा जा रहा है कि इस पूरे मामले में उन पर शिकंजा कसा जा सकता है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि बिजली चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ सरकार लगातार शिकंजा कसती नजर आ रही है। खुद CM योगी इस पूरे मामले पर निगरानी रख रहे हैं। अगर गड़बड़ी साबित हो गई तो विद्युत अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई उन पर की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक सांसद के घर पर लगे कनेक्शन पर लगे उपकरणों और उनके उपभोग के अनुसार 6 माह के दौरान कम से कम 6000 बिल तो आना ही चाहिए था, लेकिन ये बिल जो है वो नहीं आया है। इसको लेकर जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के संतोष त्रिपाठी, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। बस केवल इलेक्ट्रिकल लोड की काउंटिंग करनी थी। और सर 2 मीटर लगाए गए थे, क्या रीडिंग आ रही है दोनों मीटर में? रीडिंग हमने नोट कर लिया है उसी का। सर हाँ वही कैलकुलेशन के लिए जा रहा हूँ, कैलकुलेट कर लूँ उसके बाद मैं बता देता हूँ। सर वहाँ पर 2 मीटर लगाए गए थे, क्या रीडिंग रही है आज की छापामारी में? क्या क्या आपको इनपुट मिला? नहीं, जो आगे वाला मीटर था उस पे 5.5 किलोवाट लोड आ रहा था। पीछे वाले का दूसरे एडीओ साहब ने नोट किया है, वो उनसे अभी ले लूंगा। वहाँ पर आपको घर में जो विद्युत के जितने भी जो लोड होते हैं उसका कैलकुलेशन किया जाता है, वही किया है। तो मैं बार बार आप तक ये जानकारी पहुंचा रही हूं कि संभल में मोहल्ला है दीपा सराय, जहां पर ये सांसद बर्क का घर है और वहां पर जाहिर तौर पर जब बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं तो भारी तादाद में सुरक्षा व्यवस्था के साथ विभाग की टीम वहां पर पहुंची, क्योंकि इससे पहले तस्वीर वो भी नजर आई जब बिजली विभाग के लोग वहां पर गए तो उन पर हमले किए गए, उनके साथ मारपीट हुई और उन्हें वहां से भगा दिया गया या वो भागने पर मजबूर हुए इस तरीके की स्थिति में। लेकिन अब वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, पुलिस बल से लेकर वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स है, PSC के जवान आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहे होंगे। और ये इस तरीके से यहां घर पर बर्क के छापा मारा गया है, जहां पर दरअसल जो घर है उस पर पुराना मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर लगा था। बिजली विभाग के SDO संतोष त्रिपाठी को आपने सुना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। लेकिन वहीं पर जो SDM है वंदना मिश्रा, उन्होंने भी इस पूरे अभियान को लेकर जो है जानकारी दी है। हालांकि वो रेगुलर चेकिंग अभियान इसको बता रही है, लेकिन बर्क पर अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। ये रेगुलर जो हमारा अभियान चल रहा है विद्युत चोरी के विरुद्ध, उसी के क्रम में ये चेकिंग चल रही है। आज क्या इनपुट मिले थे जो सांसद के घर पर छापेमारी की? इनपुट जो पहले से थे कि प्रॉपर जो है बिजली को जो वैध तरीके से जिस तरह से उसका कनेक्शन होता है और जिस तरह से प्रॉपर उसके SOP है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उस क्रम में हम लोग वाली बात नहीं है। ये सबको पता है कि इस समय बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान चल रहा है, तो उसी क्रम में ही हम लोग जा रहे हैं। तो इसमें तो सभी को सहयोग करना चाहिए, इसमें एजुटेशन वाली कोई बात नहीं। आपने अभी तक क्या पाया, किस किस्म की रेगुलरिटीज पाई है इनकी बिजली कनेक्शन? सभी जगह ये पाया, एक तो प्रॉपर मीटर्स नहीं लगे पाए गए बहुत जगह, और जो स्मार्ट मीटर है बहुत पहले से आ गए हैं लेकिन वो अभी तक इनके यहाँ लगे ही नहीं है। और भी जगहों पर ऐसा है जो हम लोग इसके विरुद्ध अभियान चला रहे हैं बिजली चोरी के विरुद्ध, और ये इंश्योर कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगे और जो है प्रॉपर सभी लोग कनेक्शन लें ताकि बिजली चोरी को रोका जा सके। मेंबर पार्लियामेंट के घर में क्या वहाँ भी इसी तरह की रेगुलरिटी थी, वहाँ भी स्मार्ट मीटर नहीं लगे हुए थे और जो है कनेक्शन जो था वो वैध नहीं था। आपको लगता नहीं कि मेंबर एक पार्लियामेंट में एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, सबसे पहले स्मार्ट मीटर उनके यहाँ लगना चाहिए? इसी प्रयास में स्मार्ट मीटर उनके यहाँ लगाया जा रहा है और इसी बात को समझने की जरूरत है सभी को कि प्रयास यही होना चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट किया जाए सोसाइटी में, ताकि बाकी लोग भी फॉलो करें कि हम इस तरह के बिजली चोरी में जैसे चीजों को रोका जा सके और बाकी लोग भी अवेयर हो सके। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या होगा? तो
आपने एसडीएम वंदना मिश्रा को सुना, जिन्होंने बताया कि इस तरीके से लगातार सरकार के निर्देश पर हम ये चेकिंग अभियान चला रहे हैं। वहीं एडिशनल एसपी श्री चंद्र ने बताया कि बिजली विभाग की तरफ से पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स की मांग की गई थी, जिससे चेकिंग का काम आराम से हो सके। उन्होंने क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर दी है, वो भी सुनिए। विद्युत विभाग द्वारा पुलिस बल की मांग की गई थी, जिसके संदर्भ में पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है, जिससे वह अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। पुलिस बल यहाँ उपस्थित है और वह निरीक्षण का कार्य सुचारू रूप से कराएगा और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह विद्युत विभाग द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और यह उनके द्वारा ही स्पष्ट किया जाएगा कि क्या आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की स्थिति से हम लोग निपट सकें और इसके लिए पुलिस बल तैयार है। यह उन्हें विद्युत विभाग को कुछ इनपुट मिला था, जिसके संदर्भ में उनके द्वारा चेकिंग की जा रही है। विद्युत विभाग द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरण में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जो कि लाइन बाईपास करके विद्युत चोरी का प्रकरण है। द्वितीय, उन्होंने यह बताया है कि विद्युत चेकिंग के दौरान उनके द्वारा उनके पिता श्री मंकूर रहमान बर्क द्वारा उनके परिवार को धमकी दी गई। इस संदर्भ में साक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है और तहरीर प्राप्त करते हुए अभियोग पंजीकृत किया जाएगा एवं साक्ष्य के क्रम में गहन कार्रवाई की जाएगी। देखा गया कि वहाँ पर पहले दरवाजा भी नहीं खोला गया, पुलिस विभाग और बिजली विभाग सब दरवाजा खोलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर दरवाजा खोल के प्रत्येक जगह देखा गया, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई। सुरक्षा के क्रम में उनके द्वारा सभी जगह चेकिंग की गई, तब यह विद्युत चोरी की घटना प्रकाश में आई। सर, आगे क्या रणनीति जो है वो तय की गई? साक्ष्य जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे, साक्ष्य के क्रम में विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कितनी एफआईआर? अभी एक एफआईआर तर्क की हो चुकी है, विद्युत चोरी की हो चुकी है। दूसरी एफआईआर जो धमकी दी गई है, उसके क्रम में की जा रही है। क्या मिसबिहेव किया गया था सर? उनके द्वारा मौखिक रूप से धमकी दी गई थी, उनके परिवार को देख लेने की उन्हें धमकी दी गई थी और इसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको विस्तार से ये जानकारी दी है कि बर्क की शय में ही 150 से 200 घरों में वहां पर बिजली चोरी हो रही थी। इस तरीके से मदरसे और मस्जिदों में जो है चोरी की बिजली वहां पर पहुंच रही थी। लेकिन खुद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अखिलेश यादव के जो करीबी सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके घर पर भी इस तरीके से जब बिजली विभाग ने रेड की है तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि इस मामले में अब उन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है और आने वाले वक्त में वो भी तस्वीर हम देख सकते हैं जब बर्क की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। बिजली विभाग बड़ी कार्रवाई बर्क पर कर सकता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। माननीय सांसद जी के घर पे जो है 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे। एक तो माननीय सांसद जी जियाउर रहमान के नाम से और एक इनके दादाजी के नाम से, जो कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है। 2 दिन पहले हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया। उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की एमआरआई की गई। मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है।